एक समय की बात है जब मनोज अपनी बेटी प्रीति के साथ हंसी खुशी रह रहा था। प्रीति की माँ का देहांत कुछ सालों पहले हो गया था। मनोज की अपनी किराने की दुकान थी और उसी से उनके घर का खर्चा चल रहा था। एक दिन मनोज की दुकान पर एक औरत सामान लेने आती है। उसका नाम मीना होता है। जी, मुझे कुछ सामान लेना था। हाँ बोलिए ना, क्या चाहिए? जी, ये रही मेरी लिस्ट, आप ये सब दे दीजिए। मनोज सब सामान पैक करके उस औरत को दे देता है और औरत पैसे देकर चली जाती है। अब वो औरत रोज कुछ ना कुछ सामान लेने मनोज की दुकान पर आती रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर मीना दुकान पर नहीं आती। मनोज को बड़ी चिंता होने लगती है। वो तो रोज उसके इंतजार में रहता था कि कब मीना उसकी दुकान पर आए। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे पता करे कि आखिर मीना दुकान पर क्यों नहीं आ रही। फिर एक दिन अचानक मीना की बेटी पायल दुकान पर आती है। मम्मी ने ये लिस्ट दी है, आप ये सामान हमारे घर पहुंचा दोगे? हाँ, मैं पहुंचा दूंगा। पर तुम्हारी मम्मी दुकान पर क्यों नहीं आई? और काफी दिन से नहीं आई। सब ठीक तो है ना? वो मेरे पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई, इस वजह से बस वो घर में बैठी रोती रहती हैं। मनोज शाम को मीना के घर राशन का सामान लेकर पहुंच जाता है और वहां मीना उदास एक कोने में बैठी रो रही होती है। मनोज मीना को ऐसे देखकर बड़ा दुखी होता है। वो मीना के पास जाकर उससे पूछता है। जी, मुझे पता चला आपके पति के बारे में। बड़ा ही दुख हुआ सुनकर। देखिए, आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर कब तक कोई हमारी मदद करेगा? हम माँ बेटी पता नहीं कैसे अकेले घर चलाएंगे, हमारा क्या होगा? नहीं नहीं, आप ऐसा ना सोचें। मैं हूं ना। मैं आपको राशन भिजवा दिया करूंगा। आप पैसों की जरा भी चिंता मत करना। बस फिर उस दिन से रोज मनोज मीना के घर खुद राशन लेकर पहुंच जाया करता था। एक दिन मनोज के मन में मीना से शादी करने का ख्याल आता है और वो उसे ये बात बोल भी देता है। मीना शादी के लिए मान जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद मनोज मीना और प्रीति को अपने घर ले आता है। ये देख प्रीति हैरान रह जाती है। ये सब क्या है बाबूजी? ये कौन है? बेटी, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी बहन पायल। ये क्या बोल रहे हो आप? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे लिए आप माँ लेकर आ जाओ। आपने अपने बारे में सोचा और मेरे नहीं। मुझे ये शादी और ये लोग जरा भी मंजूर नहीं है। ये तो गुस्सा हो गई है। मेरा कमरा कौन सा है बाबूजी? देखो, इस घर में दो ही कमरे हैं, तो तुम प्रीति के कमरे में ही रहोगी। पर वो तो अभी इतने गुस्से में है, वो मुझे कुछ बोले ना। पायल प्रीति के कमरे में जाती है और प्रीति उसे देखकर चिल्लाने लगती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अभी मैंने जो बोला सुनाई नहीं दिया था क्या? देखो, अब ये मेरा भी घर है, मैं आपसे यहीं रहूंगी। मुझे बाबूजी ने बोला है कि ये मेरा भी कमरा है और मैं इसी में सोऊंगी। बाबूजी? तुमने तो हद ही कर दी। मेरे बाबूजी को एक दिन में अपना बाबूजी बना लिया। बड़ी तेज निकली तुम तो, शाबाश। दोनों सौतेली बहनों में हमेशा लड़ाई होती रहती है। पायल तो हमेशा प्रीति से अच्छे से बात करने की कोशिश करती है, पर प्रीति हमेशा पायल से नफरत करती है। प्रीति हमेशा पायल को इतना परेशान करती है कि वो उसका कमरा छोड़कर भाग जाए। एक दिन की बात है, जब मनोज के दोस्त के बेटे की शादी होती है। मनोज और मीना शादी में चले जाते हैं और दोनों बहनें अकेली घर में रह जाती हैं। प्रीति को बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है कि कैसे भी करके आज वो पायल का खेल ही खत्म कर दे। वो कुछ तरकीब सोचती है। पायल अपने कमरे में होती है कि तभी प्रीति रसोई में मिट्टी का तेल फैला देती है। उसके बाद वो घर की लाइट भी बंद कर देती है। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? चलो कोई नहीं, रसोई से मोमबत्ती जलाकर ले आती हूँ। पायल रसोई में जाकर जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाती है, वैसे ही आसपास आग लग जाती है। पायल उसमें जलने लगती है। दूसरी तरफ प्रीति बड़ी खुश हो रही होती है कि अब पायल का खेल खत्म। वो चुपचाप घर से बाहर भागती है, पर मनोज दरवाजा बाहर से बंद करके गया होता है। प्रीति घबरा जाती है। पूरा घर आग पकड़ लेता है। दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता। एक तरफ प्रीति और एक तरफ पायल दोनों आग की चपेट में आ चुके होते हैं। दोनों बुरी तरह से चिल्लाते रह जाते हैं, पर कोई उनको बचाने वाला नहीं होता। दोनों बुरी तरह जलकर मर जाती हैं। जब मनोज और मीना घर आते हैं तो लोग घर की आग तो बुझा चुके होते हैं, पर प्रीति और पायल को बचा नहीं पाते। मनोज और मीना बहुत रोते हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर घर में आग लगी कैसे। पर उनकी बेटियां चुड़ैल बन जाती हैं। प्रीति, तू तू चुड़ैल तो मुझे तुझको बनाना था, पर बाबूजी की वजह से मैं फंस गई। वरना आज तू चुड़ैल होती और घर में मैं मजे से रहती। क्या मतलब है तेरा? क्या घर में जो आग लगी
उसमें तेरा हाथ था। अब तो तू मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है, तो बता ही देती हूँ। हाँ, मैंने घर में मिट्टी का तेल फैलाया और लाइट बंद की, पर दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण मैं बाहर नहीं जा पाई और तेरे साथ ही फंस गई। दूसरे का बुरा करेगी तो खुद के साथ भी बुरा ही होगा। अब तूने मेरे साथ ऐसा करके क्या हासिल कर लिया? मैं तो मरी ही, पर तू भी मेरे साथ मर गई ना। पता नहीं तुझे मुझसे क्या दुश्मनी थी जो तू इस हद तक गिर गई। दुश्मनी तो मुझे तुझसे आज भी है, तुझसे क्या तेरी माँ से भी है। पर मैं तेरी माँ को परेशान करती तो बाबूजी उसकी बात को सच ही मानते। तेरी बात तो हमेशा मैं झूठी साबित कर ही देती थी। मरने के बाद भी दोनों सौतेली चुड़ैल बहनों की लड़ाई खत्म नहीं होती। प्रीति पायल को मारने के बाद अब उसकी माँ को मारने का सोचती है। रात को जब मीना अपने कमरे में सो रही होती है, तब प्रीति चुपके से उसके कमरे में जाती है। वो इधर उधर देखती है कि कैसे वो मीना को मार डाले। फिर उसकी नजर ऊपर पंखे पर जाती है। इसके ऊपर ये पंखा गिरा देती हूँ, ये मर भी जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रीति पंखे की तरफ देखती रहती है। पंखा जोर जोर से घूमने लगता है और बस खुलकर नीचे गिरने ही वाला होता है कि वहां पायल आ जाती है और अपनी माँ को मरने से बचाती है। ये तूने अच्छा नहीं किया समझी, आज तूने अपनी माँ को बचा लिया, पर कब तक बचाएगी? प्रीति वहां से गुस्से में निकल जाती है। उसके बाद पायल भी चली जाती है। वो दोनों किसी को दिखाई नहीं देती, पर वो वैसे हमेशा घर में ही घूमती रहती है। मीना गुनगुने पानी से बाल्टी भर लेती है और फिर देखती है कि वो टॉवेल लाना ही भूल गई है। वो बाहर जाकर टॉवेल लेकर आती है, पर इतने में प्रीति उसकी बाल्टी का पानी बदल देती है। गुनगुने पानी की जगह वो बाल्टी में बिल्कुल गर्म खौलता पानी भर देती है। अब आएगा मजा, अब जैसे ये पानी अपने ऊपर डालेगी इसकी सारी खाल निकल जाएगी। बड़ी खूबसूरत समझती है ना अपने आप को, अब चलेगा पता। प्रीति को बाथरूम से बाहर आते हुए पायल देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि प्रीति कुछ न कुछ गड़बड़ करके आई है, पर क्या उसे ये समझ नहीं आ रहा होता। वो जल्दी से बाथरूम में जाती है, पर वहां सब ठीक लग रहा होता है। पायल भी बाथरूम से वापस आ जाती है। उसके बाद मीना टॉवेल लेकर नहाने जाने लगती है कि तभी पायल को ध्यान आता है कि अंदर पानी की बाल्टी तो उसने चेक ही नहीं की। वो जल्दी से भागती है और देखती है कि पानी एकदम खौलता हुआ है। वो जल्दी से पानी की बाल्टी लुढ़का देती है। अरे, ये बाल्टी का पानी कैसे लुढ़क गया? अजीब बात है, अभी तो ठीक से रखी थी। मीना दूसरा पानी भरकर नहा लेती है। पायल गुस्से में प्रीति के पास जाती है और उस पर चिल्लाती है, आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? तुम क्यों माँ और बाबूजी को चैन से नहीं रहने देती? मैंने तो अपने बाबूजी के साथ कुछ किया ही नहीं। मुझे तो तुम्हारी माँ से दिक्कत है। मैं तो तुम्हारी माँ को मारना चाहती हूँ। उससे क्या मिल जाएगा तुमको? एक बात बताओ, तुम्हारे बाबूजी और मेरी माँ अकेले थे। उन्होंने शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर उनको भी कोई सहारा चाहिए था। अगर हमारी शादी हो जाती तो किसके सहारे रहते वो दोनों? अभी भी प्रीति अपनी हरकतों से बाज ही आने को तैयार नहीं होती। एक दिन मनोज कुछ काम से बाहर जा रहा होता है। मीना अपने लिए खाना बनाती है, पर चुपके से प्रीति उसमें जहर मिला देती है। वो बड़ी खुश होती है कि आज मीना का आखिरी दिन है। मीना खाना लेकर टेबल पर खाने बैठती है। एक पहला टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालने वाली होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने मनोज बड़ी बुरी हालत में खड़ा होता है। उसके सर पर पट्टी होती है। अरे, ये आपको क्या हुआ? ये इतनी चोट कैसे लगी आपको? बस रास्ते में एक ट्रक सामने से आ गया। मैं बड़ी बुरी तरह साइड में जाकर गिरा। वो तो शुक्र है इस भले आदमी का जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और मेरी जान बच गई। प्रीति अपने बाबूजी की ऐसी हालत देख घबरा जाती है। मीना मनोज को आराम से टेबल पर बिठाती है। सब एक साथ बैठ जाते हैं। हमने खाना नहीं खाया। अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं ये खाना खा सकता हूँ? मुझे बड़ी भूख लग रही है, सुबह से भूखा हूँ। अरे, इसमें तो जहर है, ये आदमी खाते ही मर जाएगा। वो आदमी मजे से खाना खाने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। ये देख प्रीति बड़ी हैरान हो जाती है। प्रीति उस आदमी के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि वो आदमी दरअसल पायल है। प्रीति को अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उसने जिस पायल की माँ को मारने की कोशिश की, उसी ने उसके बाबूजी को बचाया। वो तुरंत पायल को आवाज देती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है। उसके बाद दोनों सौतेली चुड़ैल बहनें हमेशा के लिए अपनी दुनिया में